जय भीम दोस्तों। बिल्कुल, बुद्ध पूर्णिमा केवल भारत का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक उत्सव बन चुका है जो मानवता, करुणा और अहिंसा के प्रतीक भगवान बुद्ध की स्मृति में मनाया जाता है। आज जब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तब यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि बुद्ध के विचार 7 समंदर पार जाकर भी लोगों के दिलों को छू रहे हैं। इस विस्तृत कहानी में हम जानेंगे उन 20 देशों के बारे में जहां बुद्ध की शिक्षाएं न केवल जीवित हैं, बल्कि वहां की संस्कृति, राजनीति, समाज और जनमानस का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए शुरू करते हैं यह ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा। भारत, बुद्ध की भूमि, पुनर्जागरण की धरती। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध ने जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त किया और अपना संपूर्ण जीवन मानवता को समर्पित कर दिया। 2025 में भारत में बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर को वैश्विक तीर्थ स्थलों के रूप में सजाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, लद्दाख से लेकर नागालैंड तक, हर क्षेत्र में बुद्ध की शांति की गूंज सुनाई दे रही है। नेपाल जन्मस्थली की नई गूंज लुम्बिनी, जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, आज भी नेपाल की आत्मा का केंद्र है। 2025 में नेपाल सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों देश भाग ले रहे हैं। श्रीलंका थेरवाद परंपरा की जीवित संस्कृति। यहाँ बुद्ध की शिक्षाएं मात्र आध्यात्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना का आधार हैं। 2025 में श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। थाईलैंड, बुद्ध धर्म का सामाजिक आधार। बैंकॉक की सड़कों पर जब हजारों भिक्षु शांतिपूर्वक ध्यान करते हैं, तो थाईलैंड दुनिया को संदेश देता है कि बुद्ध की करुणा आज भी जिंदा है। यहाँ हर वर्ष की तरह 2025 में भी वेसाक डे को सरकारी और सामाजिक स्तर पर एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। म्यांमार, ध्यान और क्रांति का मेल। म्यांमार में बुद्ध धर्म न केवल ध्यान का स्रोत है, बल्कि सामाजिक क्रांति का भी आधार बन चुका है। यंगून में 2025 में लाखों श्रद्धालु मोमबत्तियां जलाकर बुद्ध की शिक्षाओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भूटान, करुणा से बसा हुआ राष्ट्र। भूटान में राष्ट्रीय सुख का पैमाना ही बुद्ध की शिक्षाओं से उपजा है। बुद्ध पूर्णिमा यहाँ राज्य का सबसे पवित्र दिन होता है। 2025 में भूटान के राजा स्वयं बौद्ध मठों में जाकर प्रवचन दे रहे हैं। जापान, जैन बौद्ध परंपरा की महाशक्ति। जापान में बुद्ध की शिक्षाएं जैन के रूप में विकसित हुई हैं। टोक्यो, क्योटो और ओसाका में 2025 में ध्यान शिविर, वैश्विक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बुद्ध को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चीन, पुरातन धरोहर की नई यात्रा। चीन में बौद्ध धर्म हान राजवंश के समय से ही लोकप्रिय रहा है। 2025 में चीन के शांक्सी प्रांत में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के समक्ष एक वैश्विक ध्यान समारोह आयोजित हो रहा है। वियतनाम, संघर्षों में करुणा की लौ। वियतनाम में युद्धों के बीच भी बुद्ध की करुणा ने समाज को रोशन किया। 2025 में वहां के युवा बुद्धा फॉर पीस अभियान चला रहे हैं। मंगोलिया, ध्यान और घास के मैदान। मंगोलियाई स्टेपी में अब भी घोड़ों पर सवार भिक्षु ध्यान करते हैं। 2025 में मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सभा आयोजित हो रही है। इंडोनेशिया, बोरबुदुर की गूंज। बोरबुदुर मंदिर एक जीवित स्मारक है। बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ हजारों दीप जलते हैं। 2025 में यहाँ पहली बार वेसाक ग्लोबल वॉक का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, विज्ञान और ध्यान का समन्वय। सियोल में बौद्ध धर्म अब तकनीक से भी जुड़ गया है। 2025 में वहां बुद्धा एंड एआई विषय पर वैश्विक संगोष्ठी हो रही है। ताइवान, सेवा और समर्पण की नई मिसाल। फुगुआंग मंदिर में हजारों लोग सामूहिक ध्यान करते हैं। ताइवान में बुद्ध पूर्णिमा को रक्तदान, वृक्षारोपण और पुस्तक वितरण के रूप में मनाया जा रहा है। लाओस, लय और ध्यान का संगम। यहाँ पारंपरिक नृत्य और ध्यान एक साथ चलते हैं। 2025 में लाओस में बौद्ध नृत्य महोत्सव के आयोजन से विश्व भर के कलाकार जुट रहे हैं। अमेरिका, बौद्ध दर्शन की पश्चिमी ध्वनि। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और बोस्टन में बौद्ध मठों की संख्या बढ़ रही है। 2025 में अमेरिका में बुद्धा इन यू अभियान चलाकर आंतरिक शांति का संदेश फैलाया जा रहा है। यूके, शांति की खोज में जुटे नागरिक। लंदन के विहारों में हजारों लोग बुद्ध पूर्णिमा पर एकजुट होकर ध्यान करते हैं। 2025 में पहली बार
हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष सत्र आयोजित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया विविधता में समरसता सिडनी और मेलबर्न में बुद्ध की शिक्षाओं को स्कूल स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर वहां एक भव्य जुलूस और ध्यान समारोह आयोजित हो रहा है। ब्राजील अमेजन में ध्यान की गूंज। ब्राजील में बुद्ध धर्म तेजी से फैल रहा है। साओ पाउलो में 2025 में बुद्ध पूर्णिमा पर अमेजन बुद्ध जंगल रिट्रीट का आयोजन हो रहा है। जर्मनी तर्क और ध्यान का संगम। बर्लिन और म्यूनिक में वैज्ञानिक समुदाय भी ध्यान को स्वीकार रहा है। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्धिज्म एंड न्यूरोसाइंस विषय पर संगोष्ठी हो रही है। रूस बर्फ में ध्यान। रूस के बुरियातिया क्षेत्र में बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक स्थान है। 2025 में साइबेरिया में बुद्ध पूर्णिमा पर बर्फ के बीच ध्यान और प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। उपसंहार। आज 2025 में बुद्ध केवल एक धर्मगुरु नहीं रहे, वे एक चेतना है, एक विचारधारा है, एक आह्वान है, मनुष्यता की, शांति की, करुणा की। बुद्ध पूर्णिमा अब केवल भारत या एशिया का पर्व नहीं रहा, यह अब संपूर्ण विश्व का उत्सव है, एक वैश्विक ज्योति। बुद्ध की शिक्षाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां सूरज की किरणें भी कभी संकोच करती थीं। क्या आप चाहेंगे कि इस पर एक वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर दूं? बहुत अच्छा। अब मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा पर आधारित एक और भी विशाल, विस्तृत और ऐतिहासिक कहानी देने जा रहा हूं, जिसमें न केवल 20 से अधिक देशों की बात होगी, बल्कि यह दिखाया जाएगा कि कैसे वर्ष 2025 में पूरी दुनिया बुद्ध के विचारों की ओर लौट रही है, जैसे यह एक नया युग हो। यह कहानी सिर्फ देशों की गिनती नहीं करती, बल्कि यह एक वैश्विक पुनर्जागरण की गाथा है। जब पूरी दुनिया ने पहन ली पीली चादर, बुद्ध पूर्णिमा 2025 का वैश्विक महायात्रा। साल 2025 दुनिया युद्धों, ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक असमानता और सामाजिक तनावों से जूझ रही है। बड़े बड़े राष्ट्र हथियारों से डराने में लगे हैं, इंसान इंसान से डर रहा है और धरती अपनी पीड़ा को हर दिन झेल रही है। ऐसे समय में एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा है। 14 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा का दिन। विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक धरती पर एक मौन